हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोला एवं सोरठा की परिभाषा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोला की परिभाषा पढ़ लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। आप इसके उदाहरण में देख सकते हैं। इसमें 4 पंक्तियां हैं, तो इसको लिखना है कि 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक एक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे उदाहरण में 8 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ये आप देख सकते हैं उदाहरण में। ये इसको गुरु कहते हैं, इसको भी गुरु कहते हैं, ये लघु। और ये किस प्रकार से लगता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यदि मात्रा बड़ी ई की है तब आपको गुरु लगाना है, इसको गुरु कहते हैं। यदि मात्रा छोटी ई की है तो लघु लगाना है। यदि मात्रा छोटे ओ की है लघु, और यदि मात्रा बड़े ओ की है गुरु। और यदि आ आता है तब गुरु, और यदि अंग आता है तब गुरु, और यदि ओ आता है तब आपको गुरु लगाना है, और यदि ए आता है तब आपको गुरु ही लगाना है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। उदाहरण में ये हमें लगाने हैं, इनको कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। तो उदाहरण में देख लेते हैं हम किस प्रकार से लगाने हैं। जैसे कि जी बड़ी ई की मात्रा है तब आपको इस पर गुरु लगाना है। जैसे कि जा आ जाता है तो इस प्रकार से आपको गुरु लगाना है। जैसे कि हु छोटे हु की मात्रा है, इसमें लघु लगाना है। तो इस प्रकार से पूरे उदाहरण में लगा लेने हैं। और इसको गुरु को डबल काउंट करते हैं और इसको सिंगल काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको देख लेते हैं कि एक चरण में कितनी मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे चरण में भी देख लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो इसी प्रकार से लिखना है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसके उदाहरणों को थोड़ा समझ लेते हैं कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जिन निज बल से बलमेट विधर्मी मुकुल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बहुत ही आसान है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम सोरठा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जिस प्रकार से अपने रोला के उदाहरणों को देखा था कि उसमें 4 पंक्तियां थीं, तो उसमें उसको कहा था एक सममात्रिक छंद है। तो यह इसमें 2 पंक्तियां हैं। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है इस सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके उदाहरण में देख सकते हैं आप, 2 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। तो 2 पंक्तियों में 4 चरण होंगे। तो इस प्रकार से ही लिखना है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। यानी कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण में देख सकते हैं आप कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इनकी मात्राओं को थोड़ा बाद में काउंट कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, इस प्रकार से ये तीसरा चरण, ये चौथा। तो पहले और तीसरे चरण के अंत में, पहले चरण के अंत में गुरु और लघु, और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु। इसमें यही लिखना है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु, ये गुरु ये लघु आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। जैसे कि आप रोला के उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें पूरे में ही तुक मिलती है और इसमें कहीं कहीं तुक मिलती है। तो इस प्रकार से लिखना है कि इसमें कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है।
तो इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जो ही सुमिरत सिद्धि होई गणनाया करिवर बदन, करियो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो इस प्रकार से इसकी मात्राओं को काउंट कर लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण के अंत में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण के अंत में 13-13 मात्राएं हैं। इनको गिन लेते हैं थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसी प्रकार से तीसरे चतुर्थ चरण में भी 11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों रोला और सोरठा की परिभाषा कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।